इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर चौक पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और राहुल प्रियंका की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस की ओर से ये भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंबेडकर चौक पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का यहां पर विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, अंबेडकर चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर देखिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। ये देखिए पुतला दहन की भी तस्वीरें। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, माफ कीजिएगा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायपुर में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन अंबेडकर चौक पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पुतला दहन का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन आप देखिए तस्वीर, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पुलिस है उनके बीच झड़प भी हुई है। ये भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। और जैसा कि हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जब पीएम आवास के बाहर यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था। और उसी के खिलाफ अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी से जुड़ी ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। के टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर तो पटना से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक पत्रकार से उलझते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राजधानी रायपुर में जहां कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, वहीं दूसरी तरफ पटना में एआईएसए की ओर से प्रदर्शन का दौर जारी है। और इसके साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और राजेश निषाद हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, तस्वीरें दिखाइएगा, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, क्या चल रहा है वहां पे, दिखाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया और उसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसका विरोध कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। और अंबेडकर चौक पे मैं मौजूद हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में हल्की झूमा झटकी भी हुई है इस दौरान। और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज शर्मा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, किस तरह का आप लोग ये विरोध जता रहे हैं? देखिए,
पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का चरित्र सामने आ चुका है। एक और पेपर लीक होते हैं, मंत्री नैतिकता से बचते हैं। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया ऐसे मंत्री देखे हैं जिन्होंने एक रेलवे दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया था जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। बजाय इसके कि नैतिकता स्वीकार करें, छात्रों से बात करें, उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया जो तानाशाह कहलाता है, जो हिटलर शाही कहलाती है। उन्होंने छात्रों के ओर लाठीचार्ज किया और जब कल राहुल गांधी जी उस बात को लेकर प्रधानमंत्री आवास गए, उनके साथ भी बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। उसी के विरोध में आज समस्त पूरा देश हर्ष होते हैं और निराशा में डूबा हुआ है। आज उसी के विरोध में पुतला दहन करके हम नरेंद्र मोदी की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप नैतिकता स्वीकारिए। जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अमित शाह इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे। कल आप लोग देर रात तक लोक भवन के बाहर मौजूद थे, आज प्रदर्शन, क्या मैसेज देना? देखिए, मैसेज एक ही है, अब मात्र धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं रहा, अब अमित शाह का मामला रहा। जिस निर्ममता के साथ, जिस बर्बरता के साथ, जिस अलोकतांत्रिक तरीके के साथ 14-15 साल के बच्चों के साथ मारपीट की गई, बच्चियों के साथ मारपीट की गया, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, वो भी आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, पुलिस के वेश में, पुलिस की लाठियां लेकर, पुलिस के हेलमेट लगाकर, ये कहीं न कहीं अमित शाह के बिना सहमति के संभव नहीं है, साबित करता है। उनको, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को आकर बच्चों से बात करना चाहिए। शिक्षा नीति के बदलाव, वो मन की बात करते हैं, शिक्षा नीति के बदलाव की बात उनको करना चाहिए। इस बात की लड़ाई दिल्ली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। बीजेपी भी रणनीति बना लिया, आज कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने वाली है, कैसे देख रहे हैं? और क्या करेंगे, जाके सीएम साहब के घर का घेराव करना चाहिए उनको। अरे अकाउंटेबिलिटी कुछ तो तय होनी चाहिए ना। सरकार में कौन है, परीक्षा कौन कराएगा? 95 पेपर लीक हुए, उसका जिम्मेदार क्या कांग्रेस है? राहुल गांधी जी है क्या उनके जिम्मेदार? सर मारनी चाहिए इन लोगों को। अरे कब तक भागेंगे? नकटी में झूठ बोले, बिजली मीटर में झूठ बोल रहे हैं, सवेरे 6 बजे से लेकर रात तक के केवल झूठ। ग्लोबल्स भी जो था ना, वो एक दिन में एक झूठ को 100 बार बोलता था, ये तो 200 बार उसका भी आंकड़ा पार कर दिया है। घेराव की जो बात हो रही है कि पीएम के दफ्तर के बाहर, पीएम निवास के बाहर घेराव किए, इस वजह से वो कांग्रेस कार्यालय नहीं तो क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस सत्ता में, सरकार में है क्या? आखिर जिसके अकाउंटेबिलिटी है उससे पूछने राहुल जी नहीं जाएंगे कि क्यों डंडा पिटवाए? भाई आपके देश के बच्चों से, आप ही के तो बच्चे हैं जो हर हफ्ते आपके मन की बात सुनते हैं। आप इनके मन की बात सुन लीजिए, इनके पिताजी की बात सुन लीजिए। तो 22 बच्चों की डेथ हुई है परसों। जिस प्रकार से तुगलक शाही कार्रवाई हुई है, बच्चियों को घसीट कर मारा गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, किस बेटी को बचाने के लिए और किस बेटी को पढ़ाने के लिए डंडा चलवा रहे थे? एक एक जख्म को आज बच्चे ध्यान रख रहे हैं। और एक लड़की ने तो कहा कि उसकी एक उंगली टूट गई, उसने कहा इसी से मैं कमल में निशान में बटन दबाई थी और दूसरा उंगली भी तोड़ दीजिए ताकि ये कमल के निशान में जो हम विधानसभा में देते थे वो भी अब नहीं बचेगा। कल लोक भवन स्ट्रेटेजी होगी। देखिए, इस संघर्ष को तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री निवास से शुरू करके बड़ा कर दिया है। अब ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक नीट के बच्चों को न्याय नहीं मिलता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जब तक प्रधानमंत्री आकर के विशेष सत्र में देश की जनता से माफी नहीं मांग लेते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक उन बच्चों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये संघर्ष बड़ा है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से इस संघर्ष को हम और आगे लेकर के देंगे। तो बिल्कुल ये कांग्रेस के नेता हैं और भीमराव अंबेडकर चौक पे मौजूद हैं। इधर देखेंगे तो इधर भी बड़े पैमाने पे, बड़ी संख्या पे यहाँ युवा भी मौजूद हैं और युवाओं के द्वारा भी भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है उसके नीचे यहाँ पे प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और ये तमाम युवा हैं, वो भी यहाँ पे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन इनकी ओर से लगातार जारी है। और देख सकते हैं किस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे वी वांट जस्टिस का यहाँ पे नारा इनकी ओर से लगाया जाता है। बातचीत करते हैं किस तरह ये आगे आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी खुद आकर जंतर मंतर में बच्चों से बात नहीं करेंगे, यहाँ की सरकार हमसे बात नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये यूथ है और यूथ भी यहाँ पे मौजूद है। हल्की बारिश हो रही है, बारिश के बीच एक और जहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर चौक पे कुछ युवा भी हैं और युवाओं के द्वारा भी यहाँ पे जम के नारेबाजी की जा रही है। जी।
बिल्कुल राजेश, और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो कल गिरफ्तारी हुई थी, जो उन्हें डिटेन किया गया था, उसका विरोध कहीं ना कहीं जता रहे हैं और सरकार से भी सवाल सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। और कुछ लोगों से बात कीजिएगा राजेश, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग अब ये सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं रह गया है, पूरे शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही अब जब यहां पर सरकार की ओर से लोकसभा में यह कहा गया है कि सरकार चर्चा को तैयार है, उसे लेकर विपक्ष की क्या राय है? किस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? क्या विपक्ष का रुख होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है। वो मुद्दा इसलिए क्योंकि छात्रों से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सबसे पहले जंतर मंतर पे यह प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं संसद मार्च हुआ और उसके बाद जब राहुल गांधी बैठे तो राहुल गांधी के बैठने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद जब कांग्रेस की ओर से पूरे देश भर में जितने भी लोक भवन हैं वहां पे बैठने की बात हुई और वहां पे धरना प्रदर्शन भी एक तरह से शुरू हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से यहां आज राजधानी रायपुर में पुतला दहन हो रहा है, कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा गया था कि सभी जिला मुख्यालयों पे पुतला दहन किया जाएगा और यही वजह है कि आज यहां जगह जगह पे राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें, अंबेडकर चौक की, इसके अलावा यदि हम बात करें बाकी अन्य जिलों की, छत्तीसगढ़ की, तो सभी जिला मुख्यालयों पे कांग्रेसी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पुतला दहन से वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सब की जगह जगह ये प्रदर्शन की स्थिति भी बनी। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं से हमने बातचीत ये जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं से हमने बातचीत की, उनका सीधे तौर पे कहना है कि आगामी दिनों में भी ये विरोध का प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग सिर्फ एक है, इस्तीफे की, और इसके साथ साथ जो पीड़ित छात्र हैं और जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे कहीं ना कहीं एक मजबूती लाया जाए ताकि दोबारा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निकल के सामने ना आ पाए, खासकर पेपर लीक को लेकर के। हमारे साथ शिव ठाकुर जी हैं, बातचीत करते हैं। सरकार एक और बातचीत को तैयार हो रही है, आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार तो केंद्र की मोदी सरकार निरंकुश हो गई है, आम जनता की आवाज को सुन नहीं रही है, बल्कि दमनकारी नीति अपना रही है। ये जो है सरकार जो है छात्रों के साथ एक इस प्रकार से गरीबों के साथ तो अन्याय कर रही थी, गरीबों के मकान तोड़ रही थी, महंगाई बढ़ा रही थी, बिजली बिल, लेकिन अब छात्रों के साथ जो है अन्याय कर रही है। लगातार हम जो है सड़क पर उतर रहे हैं, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है कि सर में जूं नहीं रेंग रही है। कल तो राहुल गांधी से मिलने खुद केंद्र सरकार के मंत्री पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत भी की गई जी, मिलने गए। हम संसद में जो है मांग उठा रहे हैं, संसद में सुनने, प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो इस पे तो मांग जो है वो मांग ली गई है। उनका ये कहना है कि ठीक है, संसद में बात सुनी जाएगी, लेकिन संसद में बोलने का मौका नहीं देते हैं। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, राहुल गांधी जी, वो म्यूट कर देते हैं, उनकी बातों को जो है जनता के बीच में आने नहीं देने जाते। ये हम बोल रहे हैं कि खुला जो है बोलने का मौका दिया जाए और जो लोकसभा में उनके बातों को म्यूट न किया जाए। पूरा का पूरा जो है जो खुला विचार मंच होना चाहिए, खुला बोलना चाहिए। जो संसद में सुनवाई की बात थी वो मान ली गई, लेकिन राहुल गांधी इस पे ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, इस बात पे अड़े। बिल्कुल एक मोदी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान ने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ऐसे अगर मंत्रियों को सजा नहीं मिलेगी तो ये घटनाएं होते रहेंगी। इसलिए मंत्री का इस्तीफा जरूरी है, क्योंकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, मंत्री इसके लिए जवाबदार होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इस्तीफे की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और जिस तरह से चूंकि सरकार तैयार थी बातचीत को, लेकिन कांग्रेसियों का ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका।